हरि बोल, दंडोत प्रणाम। मैं श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे। शरणागति के 6 अंग बताए गए, उसमें दूसरा अंग आत्मनिवेदन। पहला है दैन्यता, दूसरा आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन यानी मैं और मेरापन छोड़ना, उसका 8वां कीर्तन। आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनु परम सुखी, दुख दूर गेल चिंता ना रही, चौदिगे आनंद देखी। मैंने भगवान आपके चरणों में आत्मनिवेदन जब से किया है, मैं परम सुखी हो गया हूँ। दुख दूर चला गया, चिंता रहा नहीं, चारों दिशाओं में आनंद ही आनंद देख रहा हूँ। अशोक अभय अमृत आधार तोमार चरण द्वय, ताहाते एकन विश्राम लबिया, चाड़िनो भवेर भय। आपके दोनों कमल चरण एक जीव को शोक और भय से मुक्त कर देते हैं। इसीलिए अभी विश्राम मिल गया मुझे, भय छोड़ दिया मैंने। तोमार संसारे करीब सेवन, नाहिब फलेर भागी, तव सुख जाहे करीब जतन, है पदे अनुरागी। बस तुम्हारी सेवा करते रहूँगा और मुझे कोई फल की इच्छा है नहीं, और आपके कमल चरणों में अनुराग रखते हुए आपके सुख के लिए जितना होगा उतनी कोशिश करूंगा। तोमार सेवाए दुख है जत, सेव तो परम सुख। सेवा सुख दुख परम संपद, नाशे अविद्या दुख। आपकी सेवा करते समय जो भी दुख आएगा वो भी परम सुख है। जो भी सुख दुख आपकी सेवा में मिलता है वो परम संपत्ति है। इससे अविद्या चली जाती है, अज्ञान चला जाता है। पूर्व इतिहास बोलिनु सकल, सेवा सुख पाइया मने, आमित तोमार तुमी तो आमार की काज अपर धने। पहले का मेरा जीवन का जो भी इतिहास था मैं भूल गया। सेवा सुख पा रहा हूँ उस वजह से। मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस और क्या संपत्ति चाहिए। भक्ति विनोद आनंद डूबिया, तोमारा सेवार तरे, सब चेष्टा करे तब इच्छा मत, ठाकिया तोमार करे। मैं भक्ति विनोद आनंद में डूबकर आपकी सेवा कर रहा हूँ। मेरे हर चेष्टा हर कर्म भी आपकी इच्छा के अनुसार है। आपके घर में रह के कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं और मेरापन जो माया में फंसे हैं, इस माया और मेरेपन को हम अगर छोड़ दें तो क्या होगा। हमें डर है। हमने ऐसे सोचा माया हमको पकड़ा है, बोल एक्चुअली हमने माया को पकड़ा है। हम कृष्ण की सेवा छोड़ दी तो माया ने हमको पकड़ा। कृष्ण की सेवा करो, माया छोड़ देगी। हमारी स्वतंत्रता, हमारी भोग की इच्छा है, हमारी विषय वासना की इच्छा है, हमको संसार में फंसा दिया। कृष्ण की ओर मुड़ेंगे तो इन सब चीज़ों से देखो क्या क्या होगा। सिर्फ मैं प्रेम की बातें नहीं कर रहा, भक्ति की बातें नहीं कर रहा, सिर्फ शरणागति में हमारा क्या हाल होगा जब हम आत्मनिवेदन करेंगे कि भगवान मेरा कुछ भी नहीं, मैं और मेरा छोड़ के हम भगवान की शरणागति लेंगे, तब हम परम सुखी होंगे। अभी सुख आ रहा है, साथ साथ दुख भी आ रहा है।
तभी हमको परम सुख मिल जाएगा। परम सुख के साथ साथ जो दुख है, दुख चला जाएगा, चिंता चला जाएगा। देखो, सुख और दुख तो हमको आदत पड़ गया, चिंता मार डालता है। एक होती है चिता, एक होती है चिंता। दोनों में एक लिखेंगे ना तो एक बिंदु मात्र का फर्क है। चिता जब मरते हैं तब एक बार जलाता है, चिंता सारा जीवन हर पल हमको जला रहा है। तो जब हम भगवान से आत्मनिवेदन कर लेंगे, हमारी चिंता चली जाएगी। दुख चला गया, चिंता चला गया, तो जहां भी जो भी करोगे आनंद ही आनंद। इतने में खत्म नहीं हो रहा। भगवान की शरण लेने से अशोक अभय अमृत आधार, भगवान के चरण अमृत के आधार है। हमको अशोक और अभय कर देते। अशोक यानी शोक रहित कर देते। शोक है ना, हमें संसार में शोक है, भय है। सोचो ये दो चीज चले जाए, ये भी चला जाएगा तो कैसा लगेगा, जैसे विश्राम कर रहे हैं बस। लाइफ इतना मजा आएगा कि वी आर टेकिंग रेस्ट। देखो, सबसे समझने वाली बात क्या है, ये सब मरने के बाद की बातें नहीं हो रही है। जब हम जीवित है, हम बोलते हम भक्ति कर रहे हैं, तो भक्ति करने से सब शरणागति ठीक होगी तो ये भाव होंगे। शरणागति में ये मैं और मेरापन छोड़ देंगे तो हमारा ये कंडीशन होगा। इस जगत का भय चला जाएगा, विश्राम कर रहे जैसे आराम से। तो काम करेंगे, काम नहीं करेंगे ऐसे नहीं बोला, मगर इस संसार को कृष्ण का मान के करेंगे। फल की इच्छा नहीं रहेगी। कर्म जो करते हैं बस कृष्ण के सुख के लिए कर रहे हैं। कभी ऐसा भगवान की सेवा करते करते अगर दुख भी आया, वो भी परम सुख देगा। देखो, सेवा में सुख और दुख ये परम संपत्ति है। इससे अविद्या चली जाएगी। हमारे में अज्ञान है, अविद्या है। जब आत्मनिवेदन कर लेंगे ना, किसी भी तरह की अविद्या नहीं रहेगी। हर चीज समझ में आएगा कि सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है, भगवान के सुख के लिए कर रहे हैं। जो होगा, कहने का मतलब दुख नहीं आएगा ऐसा तो नहीं। संसार में है दुख तो सबको आता है। मेरा भाई, पांडव लोग, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, सबको दुख आया। और उनको जो दुख आया बाकी लोगों को दुख आता है। समझ में आ रहा है कुछ फर्क है कि नहीं? प्रहलाद को दुख आया, हमको लग रहा है, और सही में उसको दुख हो रहा था, ऐसे दुख आएगा। यानी दुख को सहन करने की शक्ति, हम भगवान हमारे साथ साथ रहेंगे, ऐसे हमें अनुभूतियां होंगी, अनुभव होगा। हम हमारे पूर्व इतिहास को भूल जाएंगे। हम जैसे भी थे, अभी उन चीजों को याद करके क्या होगा? क्यों? भगवान की सेवा का सुख का जो प्राप्ति होगा। तो जब हम आत्मनिवेदन भाव से, शरणागति भाव से भगवान से जुड़ेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, तब हम जो भी करेंगे भगवान की इच्छा अनुसार करेंगे। और आनंद में जैसे डूब रहे होंगे उतना आनंद का अनुभव करेंगे। तो देखिए, आनंद के अनुभव के लिए कितना आसान, इन सब चीज़ों से निकलने के लिए शोक, भय, दुख, भगवान के कमल चरणों में आत्मनिवेदन करना। हरि बोल।